गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम संस्कृत लेसन 10 सुदाशय लंग लकार पढ़ेंगे। लंग लकार मैंने भूतकाल, पास्ट टेंस। इसमें पास्ट टेंस का प्रयोग किया गया है। सुदास, सुदास ये व्यक्ति है जो जिसके पास एक फूल है, जो किस तरह से वह भगवान बुद्ध के अर्पित करता है उसके बारे में बताया गया है। देखिए, शिशिरे सितेन सर्वाणि पुष्पाणि सर्व च वृक्षः शुष्का अभवत्। शिशिर की, सर्दी की ठंड से सभी फूल और सभी वृक्ष सूखे हुए थे। यानी ठंड इतनी पड़ रही थी कि जिसके कारण सारे फूल और सारे वृक्ष क्या हो गए थे, सूख गए थे। मालाकारस्य सुदासस्य सरोवरे केवलम एकम विकसितम पद्यम अवशिष्टम आसीत। मालाकार, माली जो है, माली सुदास के सरोवर में केवल एक खिला हुआ, विकसित मैंने खिला हुआ कमल बचा था। जो ना सारे फूल और वृक्ष जब सूख गए थे तो माली जो सुदास था उसका नाम, उसके सरोवर में केवल एक खिला हुआ कमल का फूल बचा हुआ था। सुदास है, सुदास, तत् वह, पद्यम कमल, धृत्वा लेकर, राजप्रसाद से राजमहल के मार्ग में अतिष्ठत खड़ा हुआ। सुदास ने उस फूल को लेकर क्या किया, राजमहल जो राजा के घर की ओर जा रहा था उस मार्ग पर खड़ा हुआ। स अचिंत्यत, उसने सोचा, यत कि नृपः राजा बहुमूल्यम, बहुत मूल्य, दत्वा देकर, एतत् यह कमलम कमल कृष्यति खरीदेगा। उसने सोचा कि राजा बहुत मूल्य देकर यह कमल खरीदेगा। अत्रांतरे, इसी बीच एक धनिक व्यक्ति तत्र आगच्छत, वहां आया। एतत् यह मनोहरम कमलम, यह मनोहर कमल, सुंदर कमल का फूल, बुद्ध देवाय, बुद्ध देव को समर्पित करूंगा। यह मनोहर कमल बुद्ध देव के लिए समर्पित करूंगा। इति चिंतित्वा, यह सोचकर, स उसने, मालाकारम माली, सुदासम सुदास को अपृच्छत पूछा। यह सोचकर उसने माली सुदास को पूछा, एतस्य पुष्पस्य मूल्यम किम, इस फूल का मूल्य क्या है। एक स्वर्ण मुद्रा, एक स्वर्ण मुद्रा, एक सोने की मुद्रा। सुदास अवदत्, सुदास ने कहा। यावत स, जैसे ही, स वह, धनवान, मूल्यम यच्छतु, मूल्य देता, तावत वैसे, एव ही राजा तत्र आगच्छत, राजा वहां आया। जब उसने पूछा कि इस फूल का मूल्य क्या है, तो उस व्यक्ति ने कहा एक सोने की मुद्रा। तो जैसे ही धनिक उसको मूल्य देने लगा, पैसे देने लगा, वैसे ही राजा वहां आया। एतस्य पुष्पस्य शोभा बुद्ध देवस्य चरणों एव अस्ति, इस फूल की शोभा बुद्ध देव के चरणों में ही है। इति विचिंत्य, यह सोचकर राजा जो है, राजा अपि तत्र कमलम क्रेतु अवांछत, राजा ने भी उस कमल को खरीदने की इच्छा चाही। कि इस कमल की जो शोभा है बुद्ध देव के चरणों में है, यह सोचकर राजा ने भी वो कमल खरीदना चाहा। सुदास अकथ्य, सुदास ने कहा, महाराज एषः महाशय, यह महाशय पूर्वम, पहले से ही, एक स्वर्ण मुद्रा एतत् कमलम क्रेतु अवांछत, एक स्वर्ण मुद्रा में यह कमल खरीदना चाहा। जैसे ही राजा ने कहा कि मुझे चाहिए फूल, तो सुदास ने कहा कि महाराज आपसे पहले जो है
यह धनिक व्यक्ति खड़े हैं जो इस फूल को लेना चाहते हैं। ऐशय महाशय, यह महाराज पहले से ही एक स्वर्ण मुद्रा देकर यह कमल खरीदना चाहा। अहम एतस्य कमलाय, मैं इस कमल की के लिए 10 स्वर्ण मुद्रा दास्यामि, 10 स्वर्ण मुद्रा दूंगा। मैं इस कमल के लिए 10 स्वर्ण मुद्रा दूंगा। राजा एवदत्त, राजा ने कहा, एतत् पद्यम विक्रय नास्ति, यह कमल खरीदने के लिए नहीं है। मालाकारं त्वरितम एवदत्त, मालाकार ने शीघ्र कहा, शीघ्र ही कहा कि ये जो कमल है वो खरीदने के लिए नहीं है। स अचिंत्यत, उसने सोचा, यस्मई कि जिस बुद्धाय, बुद्ध को के लिए धनिक राजा च और राजा बहुमूल्य पद्यम कमल अर्पितुम वांछितम। उसने सोचा कि जिस बुद्ध के लिए राजा और धनिक बहुत मूल्य देकर यह कमल खरीदना चाहते हैं, तस्मै, उन बुद्ध देव के लिए यदि अहम, मैं एतत् पुष्पम दास्यामि, यह फूल दूंगा, तही तो तस्य आशीर्वाद रूपेण प्रभुत्तम धर्मम वेदिष्यामि, तो उनके आशीर्वाद के रूप में बहुत धन पाऊंगा। उसने कहा कि जब ये सब इतना धन लगाकर एक फूल उनको देना चाहते, तो क्यों ना मैं ही उनको ये फूल दे दूं और आशीर्वाद के रूप में बहुत सारा धन पाऊं, है ना। कमल कि उनके आशीर्वाद से मैं बहुत सारा धन पाऊं, कि हो सकता है वो मुझे इससे भी ज्यादा धन दे। कमल गृहीत्वा, कमल का फूल पकड़कर, स देवस्य दर्शनाय तीव्र गत्या धावत, वह देव के दर्शन के लिए तेज गति से दौड़ा। भगवान बुद्ध एक विशाल वृक्ष से, एक विशाल वृक्ष के छाया में उपविष्ट आसीत बैठे थे। भगवान बुद्ध एक विशाल वृक्ष की छाया में बैठे थे। तस्य आनने, उनके मुख पर, आनने मैंने मुख पर, दिव्य आनंद, नेत्रों च अपारा करुणा आसीत, और नेत्र में बहुत ही दया थी, करुणा भाव था। जब उन्होंने देखा कि वे एक विशाल वृक्ष की छाया में बैठे हैं और उनके मुख पर तेज आ रहा है, उनके नेत्रों में, उनके मुख पर अपार करुणा है, मंत्र मुग्ध हो गए, मोहित हो गए उन पर। सुदास तस्य चरणों, उनके चरण में वह पुष्प अर्पियति, उनके चरणों में वह फूल को चढ़ाया, अर्पित किया। वत्स किम वांछसि, बुद्धदेव तो सब जानते थे। उन्होंने देखा कि जैसे सुदास ने फूल को चढ़ाया किसी लालच के कारण, कि क्या पता आशीर्वाद के रूप में बहुत सारा धन मिलेगा मुझे आशीर्वाद से, तो उन्होंने कहा, वत्स किम वांछसि, वत्स बेटा क्या चाहते हो। बुद्धदेव ने विहस्यतम अप्रच्छत्, हंसकर उन्हें पूछा। वो गया तो बहुत सारे धन के लालच में था, लेकिन जब बुद्धदेव के पूछा, जब वो उनके चेहरे को देखा कि ये तो बहुत ही क्या है, दिव्य तेज है इनके चेहरे पे, तो उन पे मोहित हो गया। तो क्या बोला, देखिए, प्रभु, हे प्रभु, तव चरण धुल्य एक कणम वांछामि, तुम्हारे चरण के धूल का एक कण चाहता हूं। यानी मुझे अब कोई लालच नहीं है, मैं आपके दर्शन से ही तृप्त हो गया, मुझे सिर्फ अपने चरणों के धूल दे दो। तस्य दर्शनेन, उनके दर्शन से ही, एव ही परितृप्त, संतुष्ट हुए सुदास ने कहा। उनके दर्शन से ही संतुष्ट हुए सुदास ने कहा। यानी वो जो देवता थे, बुद्ध देवता थे, वो इतने तेज था उनके चेहरे पे कि वो सब कुछ भूल गया था, उसमें सारी लालच भावना जो थी वो समाप्त हो गई थी। तो उसने कहा था, मैं आपके दर्शन से ही क्या हो गया, संतुष्ट हो गया हूँ, मुझे सिर्फ आपके चरणों की एक धूल चाहिए। शिशिर, देखिए शब्दार्थ देख लेते एक बार। शिशिर सर्दी, शुष्क सूखा, पद्यम कमल, अवशिष्ट बचा हुआ, राजप्रसाद राजमहल, धृत्वा लेकर,
दत्वा देकर, क्री खरीदना, स्वर्ण मुद्रा सोने का सिक्का, विचिन्त्य सोचकर, क्रेतुम खरीदने के लिए, विक्रय बेचना, त्वरितम शीघ्र, प्रभुत बहुत अधिक, उपविष्ट बैठा हुआ, आननम मुखम, धूली धूल, विहस्य मुस्कुराकर, परितृप्त संतुष्ट। तो आपको ये लेसन, आशा है आपको ये लेसन समझ आया होगा बच्चों।